पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अली ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। चौधरी मंजूर अली साहब, सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी है और मुद्दत अब तय की है और वो मुद्दत 5 साल होगी। और अब इसके तहत जो पॉलिटिशियंस हैं वो अब इलेक्शन में आने के लिए अहल हो गए हैं। क्या कहेंगे आप? एक तो पहले मेरा नाम ठीक करें, मैं बिल्कुल अली और हुसैन के मानने वालों में से हूँ, लेकिन मेरा नाम चौधरी मंजूर अहमद है। शुक्रिया आपका। दूसरी बात यह है कि देखिए, बुनियादी तौर पर ये ज़िया-उल-हक के दौर में इंक्लूजन हुई थी। ज़िया-उल-हक के दौर में ये दाखिल की गई थी सारी चीजें, और बड़ी मुबहम चीजें दाखिल की गई थी कि अगर ये हो, जैसे उसने कहा था कि अगर आप इस्लाम को चाहते हैं तो मैं 5 साल के लिए इस मुल्क का प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाऊँ। इसी तरह से ये था कि आप एक कहते हैं जी कि ईमानदार होगा, आप उसकी तारीफ क्या करेंगे। कोई फासक नहीं होगा, मतलब अजीब मुबहम चीजें डाल दी गई 62-63 के अंदर, जिसका नतीजा ये है कि वो उसकी जो मर्जी कोई तकरीर करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इस किस्म की बात की जो कि बुनियादी तौर पर एक दुरुस्त बात नहीं थी। आज मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उस वक्त हमने 18वीं तरमीम के वक्त में कोशिश की थी, उस वक्त नून लीग ही नहीं मानी थी और कुछ मजहबी जमातें इनके साथ नहीं माने, वरना हम तो उस वक्त इसको निकालना चाहते थे। तो सर इसलिए तो ये सवालात भी उठ रहे थे ना, जब ये कानून साजी हुई पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट 2017 में, तो ये कहा जा रहा था कि अपनी कन्वीनियंस के लिए, कुछ शख्सियात को फायदा पहुंचाने के लिए इस वक्त में कानून साजी की जा रही है, और ये एक मुतनाज़ कानून साजी भी इसे कहा जा रहा था। तो आप समझ, बात ठीक है कि पर्सन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। जब हम कह रहे थे 18वीं तरमीम हो रही थी, उस वक्त क्यों नहीं की? लेकिन जब वो कानून साजी हुई सर, तब आप भी इस गवर्नमेंट में मौजूद थे ना, पीडीएम के साथ। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं वही कह रहा हूँ, मैं पूरे कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ उसकी आधा हिस्सा ले रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने कहा 18वीं तरमीम के वक्त, उस वक्त भी कौम इकट्ठे थे ना, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। उस वक्त नून लीग नहीं मानी, और ये नहीं मानते होते। पहले जब हमने कहा कि आप वहां पे नैब में तरमीम कर ले, ये नहीं माने। बाद में उसी नैब कानून के तहत काबू आए। इन्होंने जब दहशतगर्दी की अदालतें बनाई, हमने इनको कहा कि ना बनाए। फिर मियां नवाज शरीफ उन्हीं अदालतों में ट्रायल हुए, फिर इसको कहा कि निकालें, नहीं माने, फिर उसी के तहत नाअहल हुए। तो हमारी बात जब ये नहीं मानते, फिर उसी के तहत वो काबू आते हैं और फिर उसी के तहत होते हैं, तो फिर दौड़ते हैं कि अब ये कर लें। वो मुनासिब नहीं होता उस वक्त इस किस्म की चीजें करना। लेकिन बहरहाल एक ठीक फैसला ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि वो जो उस वक्त कानून साजी थी वो वाकई कन्वीनियंस के तहत की गई थी? मेरा ख्याल ये है कि उस वक्त करनी चाहिए थी जब हमने कहा था 18वीं तरमीम। बिल्कुल ठीक है। और सर, ये जो ये बात भी सामने आ गई कि अब जो 5 साल नाअहली की मुद्दत होगी सियासतदानों के लिए, तमाम सियासतदानों के लिए अब ये 5 साल की नाअहली की मुद्दत कर दी गई है। ये खुशाइंद बात है कि अब कोई भी, वो चाहे किसी भी तरह का कोई भी उसके ऊपर कन्विक्शन हो, कोई इल्ज़ाम साबित हो चुका हो, लेकिन नाअहली की मुद्दत 5 साल ही रहनी चाहिए, जिस तरह से चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि तौबा का रास्ता खुला रहना चाहिए। ये नहीं, आप दो चीज़ों को बिल्कुल मिक्सअप कर रहे हैं आप तो। जी। एक है अहलियत, ठीक, एक है नाअहलियत। अब दोनों को आप मिक्सअप ना करें, वो और है, ये और। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो नाअहलियत में जाए। ये अहलियत के लिए, आप सारी जिंदगी के लिए अहल नहीं है या 5 साल के लिए है। 62(1)(f) को जरा देखें, उसको देखें, उसका क्या है, और बाकी जो नाअहलियत है उसको देखें, वो अलहदा है। उसमें पूरा चार्ट है कि कौन कौन नाअहल होगा और कैसे होगा। सही। और चौधरी साहब, एक बात बड़ी ज़ेर बहस रही, वो हम देखते रहे कि उस पर बात भी होती रही, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के हवाले से कहा यह जा रहा था, क्योंकि वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी जब आते रहे, वो ये कहते रहे कि जो जैसे ही कमान काजी फायज़ ईसा साहब के हाथ में आएगी तो मामला ठीक हो जाएंगे। उनको जोड़ा जा रहा था उनकी अदालत से कि उनको वहाँ से रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो आप समझते हैं कि ये जो आज फैसला था प्योरली ये आईन और कानून के मुताबिक था, या फिर किसी ना किसी हद तक इस किस्म की मुश्किलातियों में कोर्ट के मुताबिक नहीं बात कहनी चाहिए। आपको सवाल भी नहीं करना चाहिए सर, लेकिन सियासतदान इसको हिस्सा बनाते रहे ना। अब नहीं, मेरा ख्याल है आप ना ही करें, इसमें ना पढ़े। सर, हम नहीं पढ़े, लेकिन ये सियासतदान जब इस डिस्कशन का हिस्सा बनते रहे हैं तो उसी पर फिर बात हो रही है ना।
देखिए वो चीजें किसी को कोई सूट कर रहा होता है, किसी को कोई। हम तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम है कि इस मुल्क के अंदर जो कानून की और आइन की दुरुस्त तौर पर तशरीह करे। ठीक है। और जैसे भुट्टो साहब का केस है, जो कुछ हुए हैं वो गलतियां भी दूर करें, और अगर वो करना शुरू हो गए तो मेरा ख्याल है उसको पॉजिटिव भी दे रहा है। अच्छा सर, जाते जाते मैं ये थोड़ा हट के टॉपिक है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी बता दीजिएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इस वक्त सिर्फ एक ही पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब आप समझते हैं कि हालात वाक़यात वाकई ये बन रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, वो होने जा रहा है? देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, वो तो हम आज भी कह रहे हैं। अगर DROs को देखें, डिप्टी कमिश्नर्स को देखें, बाकी लोगों को देखें, वो जिस किस्म की सूरत हाल से दो चार हैं या जो कुछ वो कर रहे हैं वो तो दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं। तो हम ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुए तो ये इस मुल्क के लिए एक और बड़ा खौफनाक अमल होगा। पहले 2 इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हुए हैं, 13 और 18 का, जिसके खिलाफ बाकायदा धरने और सब कुछ हुआ। और अब अगर लेकिन वो दोनों इलेक्शन होने के बाद कंट्रोवर्शियल हुए, ये इलेक्शन होने से पहले कंट्रोवर्शियल हो चुका है। कौन मानेगा इसका रिजल्ट? तो इसलिए जरूरी है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।